स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को लाइक करें, आप कमेंट कर सकते हैं। इसके अलावा मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्रिप्शन से ये होगा कि मेरे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। बेल आइकॉन को ज़रूर हिट करें और इसके अलावा सबसे बढ़कर इस चैनल को प्रमोट करने के लिए शेयर ज़रूर करें। जी स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करेंगे टेस्ट योरसेल्फ 8.1 की, और इस टॉपिक में जो है हम आपसे सारे क्वेश्चंस के आगे गो थ्रू करेंगे इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव टूवर्ड द फर्स्ट क्वेश्चन। व्हाट टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर मेटल्स? कि कौन सी तरह के जो एलिमेंट्स हैं वो मेटल्स होते हैं। तो मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स। इलेक्ट्रोपॉजिटिव मीन हमेशा इलेक्ट्रॉन देने वाले एलिमेंट्स को आप कहते हो, which have great tendency to lose electrons, therefore these form cations easily। और जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा कि टेंडेंसी सलाहियत को कहते हैं टू लूज़ इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देते हैं और इससे क्या बनाते हैं, कैटायंस बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जो सोडियम है वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा तो वो पॉजिटिव 1 चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। सो लेट्स मूव टूवर्ड द सेकंड क्वेश्चन। नेम अ मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, लिक्विड फॉर्म, ये था स्पेलिंग थोड़े से करेक्ट करने वाले हैं। फॉर्म, तो लिक्विड फॉर्म में कौन सा एलिमेंट होता है? तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए वो मरकरी है, Ag। Ag लातीनी ज़ुबान का जो है सिंबल है, हाइड्राल जायरम कहते हैं इसको। राइट, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द नेचर ऑफ मेटल ऑक्साइड? जो मेटल ऑक्साइड होता है उसकी क्या नेचर होती है? स्टूडेंट्स याद रखो, ये है मेटल ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड या कोई भी इस तरह की। तो सोडियम ऑक्साइड अगर पानी में डाला जाएगा या तेज़ाब में डाली जाएगी तो वो सॉल्ट में कन्वर्ट हो जाएगी। मेटल ऑक्साइड यूजुअली बेसिक इन नेचर, ये हमेशा बेसिक इन नेचर होती है। ठीक है, यानी यू कैन जस्ट से दैट कि ये सोडियम ऑक्साइड है जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगी तो आप कह लो कि ये ऑक्सीजन जो है वो क्या कर लेगी, सल्फेट के साथ जो है कम्बिनेशन शो कर देगी और ऑक्सीजन रिलीज कर देगी, और दैट इज़ हाउ वाटर बन जाएगा। सो मैं इसको आपको आयोनाइज करके भी दिखा देता हूँ। सो लेट्स टॉक अबाउट दिस। आप देख रहे हो दैट इज सोडियम ऑक्साइड एंड दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड, और इसे हाइड्रोजन सल्फेट भी कह सकते हो आप। तो व्हाट यू कैन जस्ट से कि ये सोडियम ऑक्साइड है, ये आयोनाइज हो जाएगा। लेट्स से दैट इस पे +1 चार्ज है, लेट्स से दैट इस पे +1 चार्ज है, और ऑक्सीजन जो है वो नेगेटिवली 2 चार्ज है। जब दोनों स्पीशीज आपस में मिलेंगी तो ये सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और यहाँ पे आप कह लो +1 चार्ज है। इसको ऐसे ही आयोनाइज करना है स्टूडेंट्स, इसको याद कर लो मेथड को, ये इंपॉर्टेंट है। और फिर इस तरह आप बनाओगे, और यहाँ पर आप कह लो कि ये जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं ये +2 और ये -2 आपस में कंबाइन करेगा और H2O बन जाएगा। राइट, और उसके बाद स्टूडेंट्स ये जो सोडियम आयंस हैं ये मैचअप कर जाएंगे सल्फेट के साथ और बन जाएगा सोडियम सल्फेट। राइट, यू विल कॉल इट एज सोडियम सल्फेट। ठीक है, सो दैट इज़ हाउ थिंग्स गोज ऑन, और आप इस रिएक्शन को कंप्लीट करोगे। ये बेसिक इन नेचर होती हैं जो भी मेटालिक ऑक्साइड्स होती हैं। सो एक और रिएक्शन कर लेते हैं। अब आप देख रहे हो यहाँ पे हमारे पास फिर वही केस है, सोडियम ऑक्साइड है जो कि +1 चार्ज होगा जिस पे, और साथ ऑक्सीजन जो है वो -2 होगा, और जो वाटर है यहाँ से हमारे पास ये होगा H+ और OH नेगेटिव। स्टूडेंट्स आप कह लो कि ये जो हाइड्रोजन पॉजिटिव है ये यू कैन जस्ट से दैट कि ये नेगेटिव से मिलना चाहेगा, लेकिन यहाँ -2 चार्ज है, यहाँ +1 चार्ज है, कैंसिल नहीं होंगे। तो 2 मोल ले लेते हैं वाटर को ताकि ये हाइड्रोजन एक और आ जाए, और उसके साथ डेफिनेटली हाइड्रोक्सी भी आएगा, और ये दोनों हाइड्रोजन मिल जाएंगे ऑक्सीजन। सो दैट मेक्स अ बॉन्ड और H2O। ठीक है, और ये जो हाइड्रोक्सी नेगेटिव है ये मिल जाएगा सोडियम के साथ, दैट इज कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और ये भी आपस में मैचअप कर जाएंगे और ये 2 मोल बन जाएगा। सो स्टूडेंट्स आप कह सकते हो कि कास्टिक सोडा जो है एज अ रिजल्ट आपको मिलेगा, या आप इसको कह सकते हो सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड। इस तरीके से आप कह लो कि बेस को देखोगे, और यहाँ पे बेस हम इसको क्यों कहेंगे बेसिक ऑक्साइड, क्योंकि देखो हमेशा जो मेटल है या बेसिक जो मेटल ऑक्साइड है ये पानी में जाने के बाद बेस बनाएगी।
ये भी एक निशानी होती है किसी भी आप कह लो बेस की, कि जब वो पानी में चली जाती है तो दैट मेक्स अ काइंड ऑफ बेस। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। विच ग्रुप ऑफ मेटल्स इज हाईली रिएक्टिव? कौन से मेटल्स जो हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं? याद रखो, जो जिन एटम्स का साइज सबसे बड़ा होता है वो एटम्स सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 एलिमेंट्स हैं जिनको आप अल्कली मेटल्स कहते हो, आर हाईली रिएक्टिव बिकॉज देयर एटॉमिक रेडियाई आर लार्जर एंड देयरफॉर दे फॉर्म कैटाइंस ईजिली। वही बात हो गई कि इनका एटॉमिक रेडियाई यानी एटॉमिक साइज बड़ा होता है और ये कैटाइन इजीली बनाते हैं। बड़ा साइज एटम होगा तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान होगा। उसके पीछे ये क्या बात है, इसके पीछे क्या नज़रिया है, मैं आपको भी बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये एक न्यूक्लियस है और ये एक एटम है, और जैसे हमारे पास ये भी एक न्यूक्लियस है और ये एक एटम है। अब देखो यहाँ पे जो है फासला आपको नज़र आ रहा है और यहाँ पे आपको जो है फासला नज़र आ रहा है। तो इसमें आप देख लो कि ज़्यादा फासला है न्यूक्लियस से और यहाँ पे न्यूक्लियस के आउटर शेल में कम फासला है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल, क्योंकि न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा होगा और यहाँ पे भी न्यूक्लियस अट्रैक्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन को। लेकिन चूंकि ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर है इसलिए अट्रैक्शन वीक है और ये थोड़ा करीब है इसलिए अट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है। तो लिहाजा जितना साइज़ ज़्यादा होगा एटम का उतना इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान होगा। तो लिहाजा मेटल्स, ऐसे मेटल्स ज़्यादा रिएक्टिव होंगे जिनका साइज़ बड़ा होगा और जिनका एटॉमिक रेडियाई बड़ा होगा और जो अच्छे कैटाइंस होंगे, राइट। सो जस्ट नीड टू रिमेंबर दिस। स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं 5वें सवाल की। वाई सोडियम मेटल इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम? ये बोर्ड में भी बहुत दफ़ा क्वेश्चन आया हुआ है, तो दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस पर आप स्टार लगा लें बुक्स निकाल कर। स्टूडेंट्स, इसकी अगर हम बात करें तो हम आपसे ये बात करेंगे कि बिकॉज एटॉमिक साइज ऑफ सोडियम इज़ ग्रेटर एंड इट कैन लूज बैलेंस इलेक्ट्रॉन ईजिली दैन द मैग्नीशियम। लिहाजा सोडियम एटम जो है वो साइज़ में बड़ा है और मैग्नीशियम एटम साइज़ में छोटा है, इसलिए सोडियम में से इलेक्ट्रॉन निकालना आसान है। ग्रेटर द ईज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन ग्रेटर द रिएक्टिविटी। अगर जितना ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन को ईजिली निकाल सकते हैं उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी तेज़ होगी। सो थस मीन चूँकि सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव दैन मैग्नीशियम, और यही वजह है कि सोडियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है किससे? मैग्नीशियम से, क्योंकि साइज़ का फ़र्क है। तो लेट्स क्विकली मूव टूवर्ड्स द 6th क्वेश्चन। नेम द मेटल विच कैन कट विद नाइफ। जो नाइफ से कट सकता है। तो सोडियम मेटल और पोटाशियम मेटल ऐसे मेटल जो कि सॉफ्ट मेटल्स हैं, इनको आप छुरी से काट सकते हैं। तो सोडियम मेटल को याद रखिएगा, ये नाइफ से कट किया जा सकता है। उसके बाद है जी 7वां सवाल। नेम द बेस्ट डक्टाइल एंड मेलेबल मेटल। बहुत अच्छा डक्टाइल जिसको तारों में, मेलेबल जिसको शीटों में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो आपके लिए वो कौन सा एलिमेंट होगा? दैट इज़ गोल्ड, राइट। गोल्ड, आप गोल्ड को याद रखिएगा। गोल्ड का सिंबल AU होता है और इसका जो है ओरिजिनल नाम है ऑरम, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए। स्टूडेंट्स, इसके अलावा हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। नेम द मेटल विच इज़ पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ऐसा बताएं जो बदतरीन हीट का कंडक्टर है। दैट इज़ लेड, राइट। लेड है PB, इसको आप प्लम्बम भी कहते हैं, प्लम्बम, राइट। इसका ओरिजिनल नाम प्लम्बम है। सो लेड इज़ द पूरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट, और इसीलिए आप इसको देखते हैं कि ज़्यादातर ये पानी की तरसील के लिए काम आता है। आपको जो घरों में प्लम्बर होता है, ये जो पाइप्स वगैरह लगाता है वो लेड की लगाता है। सो दैट्स वाई इसका नाम प्लम्बम भी है। प्लम्बर का लफ्ज़ भी प्लम्बम से निकला है। सो व्हाट डू यू मीन बाय द मेलेबल एंड डक्टाइल? मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी क्या होती है? तो मेलेबल क्या होता है कि यू कैन कन्वर्ट दैम इनटू शीट्स, एंड डक्टाइल क्या होता है? यू कैन कन्वर्ट दैम इनटू वायर्स। तो प्रॉपर्टी बाय विर्चू, ये कुदरत से जो है एक प्रॉपर्टी है इस एलिमेंट्स के पास। जैसे भी गोल्ड की बात हुई थी थोड़ी देर पहले आपसे, तो गोल्ड हैव दिस काइंड ऑफ प्रॉपर्टी, राइट। सो आई होप कि आपको जो है इस लेक्चर में ये सारे सवालों के जवाब याद हो गए होंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाली वीडियोस को आप जो है वो कंटिन्यू करेंगे। अभी डिस्क्रिप्शन में देखें, मैंने सारे लिंक्स दिए हुए हैं। 8.1 ये भी आपने देख ली, 8.2, 3, 4
सब डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं, आप वहाँ से लिंक क्लिक करें। इसके अलावा पिछले चैप्टर 7वें, 6ठे, 5वें, चौथे, तीसरे, दूसरे, पहले सब की डिस्क्रिप्शन में लिंक्स मौजूद हैं, आप वहाँ से मेरी वीडियोस को देख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ कि कम से कम जो है 1 लाख लाइक्स जो हैं मैंने इस वीडियो को दिलवानी है, जो अभी मैंने आपके सामने पेश की है। तो इसमें आपने मेरी हेल्प भी करनी है। अभी इसको लाइक के बटन को प्रेस करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी नई अपलोड्स के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और इसके अलावा अपने दोस्तों से वीडियो के बारे में बात करना और शेयर करना ना भूलिएगा। अभी तक ये इतना ही और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जी स्टूडेंट्स, तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की, विच इज़ द 10th क्वेश्चन ऑफ दिस टेस्ट योरसेल्फ, राइट। व्हाई अल्कली मेटल्स आर मोर रिएक्टिव देन अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। अल्कली मेटल जो हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव क्यों होते हैं एज़ कम्पेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल्स? तो इसकी वजह ये है कि द एटॉमिक साइज ऑफ ईच मेंबर ऑफ अल्कली मेटल इज़ ग्रेटर विद ईच रिस्पेक्टिव मेंबर ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। यानी जो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं वो उनका साइज़ थोड़ा कम होता है, छोटा होता है, और अल्कली मेटल्स का साइज़ बड़ा होता है। सो देयरफॉर आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ अल्कली मेटल्स आर लोअर and cations can be formed easily as compared to alkaline earth metals. So you can just have this, और उसके बाद the lower the ionization energy of metals, greater will be its reactivity. Thus alkali metals are highly reactive than alkaline earth metals. तो ये एक वजूहात हैं कि जो अल्कली मेटल्स हैं उनका आपको पता है कि दे हैव ग्रेटर साइज और आयनाइजेशन एनर्जी लोज हैं उनकी, और इस वजह से जो है वो कह लो कि आप कि दे आर गुड मेटल्स और ज़्यादा रिएक्टिव भी हैं। और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स का साइज़ छोटा होता है और आयनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज उनकी ज़्यादा हैं, इसलिए आप कह लो कि ये जो मेटल्स हैं दे आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ, सॉरी, दे आर नॉट दैट मच रिएक्टिव एज कम्पेयर टू अल्कली मेटल्स, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की, राइट। व्हाट डू यू मीन बाय मेटालिक करैक्टर? मेटालिक करैक्टर क्या होता है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर और मेटालिक करैक्टर को आप इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर भी कह सकते हैं। सो द टेंडेंसी ऑफ अ मेटल टू लूज इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। अगर कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर कहेंगे, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी और मेटालिक करैक्टर कहेंगे। सो ग्रेटर द टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर। यानी अगर कोई एलिमेंट जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेगा उसको आप कहेंगे कि उतना ज़्यादा वो अच्छा मेटल है और उसका उतना अच्छा मेटालिक करैक्टर है, राइट। सो जल्दी से चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। So let's talk about the 12th question. Why metallic character decrease along a period and increase in a group? कि metallic character जो है वो पीरियड में जो है वो डिक्रीज कर जाता है लेकिन ग्रुप में इंक्रीज करता है। तो पीरियड में साइज छोटा हो जाता है, ठीक है, साइज छोटा होने से मेटालिक करैक्टर कम होना शुरू हो जाता है, लेकिन ग्रुप में साइज आपको पता है बड़ा होता है, तो डेफिनेटली साइज के बढ़ने से जो है मेटालिक करैक्टर भी बढ़ जाता है। सो ग्रुप में ये लिखा हुआ है, सो इलेक्ट्रोपॉजिटिव और मेटालिक करैक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है मेटालिक करैक्टर बिकॉज एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटम्स इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा होता है। सो ड्यू टू विच द वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर इजीली लॉस्ट, बड़ा एटम होगा ना तो फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कहते हैं इनको, इजीली लॉस हो जाएंगे। सो फॉर एग्जांपल लिथियम का जो है लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर सोडियम से, क्यों? सोडियम बड़ा होता है साइज में और लिथियम साइज में छोटा होता है। सो इफ वी टॉक अबाउट इन पीरियड, इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर डिक्रीजेस अक्रॉस द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बिकॉज एटॉमिक रेडियाई ऑफ एटम डिक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। पीरियड का आपको ट्रेंड पता है कि एटॉमिक साइज कम होता है, न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने से एटॉमिक साइज कम हो रहा होता है। सो इन दिस वे इट बिकम्स डिफिकल्ट टू लूज वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स easily, right, and hence the metallic character decreases along the period. It means elements present in start of the periodic table are highly electropositive and most reactive. यानी शुरू में एटम का साइज बढ़े हैं फिर छोटे होते जा रहे हैं। सो यू कैन जस्ट से दैट कि इस लिहाज से आप कहोगे कि मेटालिक करैक्टर जो है वो शुरू में तो ज़बरदस्त है, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा है, लेकिन आगे जाते जाते इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बढ़ जाती है, राइट। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर में जो है ये सारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे।